जीवन में उतार लेना है गुण कि भोजन बनाते समय भजन का मिश्रण करो। अब अपन क्या करें कि भोजन बनाते समय मुंडा चढ़ा रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, कड़वा वचन बोल रहे हैं, तो वही गुण गया भोजन में और वही भोजन खाया पति देव ने, तो उनका हुआ दिमाग खराब और वो पहुंच गए दारू का ठेका पे। और आप पहुंच गए गुरुजी का, गुरुजी ये तो ज्यादा पीने लग गए। तो ग्रह खराब नहीं है, घर का मामला खराब है। क्या खराब है? घर का मामला। अगर जो माताएं बहनें चाहती है कि हमारा घर सत्संगी बने, हर एक सदस्य सत्संगी बने, तो हम तो व्यास गादी से यही कहेंगे कि आपने बेटे को भी खूब समझाया, पति को भी खूब समझाया, फिर भी शराब पीना नहीं छोड़े, क्रोध करना नहीं छोड़े। अब उनको मत समझाओ, उनको मना मत करो, पीने दो। आप तो बस ये गुण जीवन में उतार लो कि पवित्रता के साथ में भोजन बनाओ और भोजन बनाते समय भजन का मिश्रण करो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि जब आप भोजन बनाते समय भजन का मिश्रण करोगे तो वो भोजन अमृत बनेगा, अमृत। और जैसा खाओगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। और ये हम नहीं कह रहे, ये कथा कह रही है कि दूषित अन्न खाने से, एक एक शब्द पर ध्यान देना, दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह जी कौन है? परमात्मा के परम भक्त हैं, ठाकुर जी के परम भक्त हैं। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि ठाकुर जी भी एक बार अपने परम भक्त भीष्म पितामह को याद करते हैं। और भगवान जिस भगत को याद करे, माताएं बहने, वो भगत कोई साधारण नहीं है, भगवान जिसे याद करे। पर गलती हुई तो 52 दिन तक बाणों के सैया पर सोना पड़ा। ठाकुर जी गए, भीष्म पितामह ने पूछा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तो भगवान ने कहा कि भरी सभा में बहु रानी की लाज लूटी जा रही थी, द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, आप उस घर में सबसे बड़े थे पर आप नहीं बोल पाए। और कथा का ये निचोड़ है, ध्यान देना, कि घर में अगर बहु रानी दुखी है और डोकरा डोकरे चुपचाप बैठा है, कहीं भी नहीं बोले, तो उनकी काया में कीड़ा तो पड़ना है। घर में बहु रानी दुखी है और डोकरा डोकरे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हाँ दुखी है तो है, ऐसा नहीं। वहां आपको जरूर उठना चाहिए और कहना चाहिए कि ये निर्दोष है, इसके कोई गलती नहीं है, और इसके आंख से आंसू अगर अपने घर में गिरे तो सारे पुण्यों का नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं इस कारण नहीं उठ पाया, इस कारण नहीं बोल पाया क्योंकि मैंने दूषित अन्न खाया था, मैंने पापी के घर का अन्न खाया था। कथा कहाँ गई? वापस अन्न पे आ गई ना, कि जैसा खाओगा अन्न वैसा होगा मन। तो दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो अपन तो पहले से भ्रष्ट है, अपनी का बुद्धि इतनी काम करे, अपनी बुद्धि तो पहले से कमजोर है ना। जब दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए ध्यान देना माताएं भाई बंधु, भोजन पवित्रता पर ध्यान देना कि भोजन बनाते समय भजन का मिश्रण करो। ये दूसरा स्थान, पहला स्थान दिया शराब का ठेका, दूसरा दिया वेश्या के घर, और तीसरा दिया जिस घर में नारी भजन ना करे, और चौथा स्थान दिया जहां अधर्म होता हो। कलयुग ने कहा कि आपने 4 जगह दी, लेकिन हे राजन चारों ही जगह खराब है, कम से कम एक जगह तो अच्छी दो, क्योंकि मेरे में भी एक गुण अच्छा है, कलयुग केवल नाम। तो ध्यान देना, राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वीं जगह दी है, सोना। कौन सी जगह? सोना। और ये सोना क्या है? एक एक शब्द पर ध्यान देना, ये गुण जीवन में उतार लेना, क्योंकि माताएं बहनें ज्यादा सोना पहने, और यहाँ तो भाई लोग भी सब सोना धारण करे, सबके गला में सोना नजर आ रहा है।
अभी हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ सोना पहनने का ज्यादा ही शौक है सबको, छोरा छोरी बड़ी बड़ी चेन पहने सोना की। लेकिन सुन लेना कि सोना क्या है, सोना पहनो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भागवत में बताया है कि कोई सोना ऐसे योग में अपने घर आ जाता है। जितनी भी माताएं बहनें बैठी सुन लेना, कोई सोना ऐसे योग में अपने घर आ जाता है कि पूरा घर सोना सोना कर जाता है। कुल में कोई जल पिलाने वाला भी नहीं बचता है, केवल सोना ही बचता है। कोई सोना ऐसे अशुभ योग में घर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि सोना मत पहनो, सोना धारण करो, पर ध्यान ये देना है कि जो विधि बताई है उसके अनुसार पहनो। क्या बताया भागवत में कि जिस दिन आप सोने का आभूषण खरीदो उस दिन भूल के भी नहीं पहनना चाहिए। अब महिलाओं की आदत है कि सुनार की दुकान पे पहन ले, कैसी लगी, पर कहा कि जिस दिन आप सोना खरीदो उस दिन नहीं पहनना चाहिए। सोने को आभूषण को घर लेकर आओ, रात भर गंगा जल में रखो और सुबह सूर्य उदय हो तो तुलसी महारानी के पौधे से स्पर्श करो, ताकि उसमें कलयुग का अंश खत्म हो। हाँ, कलयुग का अंश खत्म हो जाए उसमें से। वरना कोई सोना ऐसे अशुभ योग में घर आ जाता है कि सारा घर सोना सोना, सारा कुल सोना सोना हो जाता है। इसलिए जिनको सोना पहनने की ज्यादा ही आदत है वो जरूर इस गुण को जीवन में उतारे कि जिस दिन खरीद के लाए उस दिन नहीं पहनना चाहिए। उस दिन गंगा जल में रखो और सूर्य उदय हो दूसरे दिन तब तुलसी महारानी के पौधे से स्पर्श करके उसे धारण करो, ताकि कलयुग का अंश खत्म हो जाए।